रशिया यूक्रेन बैटलफील्ड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध में पश्चिमी मुल्कों से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। लेकिन पिछले एक साल से यूक्रेन अमेरिका समेत यूरोप के 3 देशों से फाइटर जेट की डिमांड लगातार कर रहा है, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हो रही। और अब लातविया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन का साथ दिया है और पश्चिमी मुल्कों से अपील की है कि यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिया जाना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को लड़ाकू विमान मिल सकता है और इसके लिए लातविया ने बाकी देशों से अपील की है कि यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए लड़ाकू विमान दिए जाएं। देखिए, बाल्टिक कंट्रीज में से एक है लातविया। ऐसे में एस्टोनिया, लातविया वो कंट्रीज थे जो सबसे पहले यूक्रेन की मदद के लिए सामने आए थे और एक साल बीत जाने के बाद भी अब भी यूक्रेन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में अब युद्ध और ज्यादा तेज होने वाला है। अब हवा से हमले की तैयारी है और ज़ेलेंस्की के हाथ इस मामले में खाली हैं। पुतिन की पलटन ने बड़ी तैयारी की है। एक तरफ मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मॉस्को के तोप बिना रोके लगातार बम गोलों की ऐसी बारिश कर रहे हैं कि दक्षिण पूर्व यूक्रेन में यूक्रेन की सेना तमाम जगहों पर पनाह मांग रही है। रूस की वायुसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सुखोई सीरीज के फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ अटैक ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं यूक्रेन तोप के गोलों के लिए तरस रहा है। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को लगातार बारूद की जरूरत है और ये जरूरत यूरोप और अमेरिका पूरी कर सकते हैं। लेकिन जितनी सप्लाई हो रही है उससे 4 गुना ज्यादा रूस की ओर से हमले हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका और यूरोप के देशों से फाइटर जेट की डिमांड कर रहे हैं। सब ज़ेलेंस्की की इस जरूरत को समझ तो रहे हैं, लेकिन इस जरूरत को पूरी नहीं कर रहे। अब लातविया के प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की को जेट देने की वकालत की है। यूक्रेन के लिए लड़ाकू विमानों की डिलीवरी केवल समय की बात है। अगर हमारे पास होता तो हम उन्हें दे देते। लातविया के प्रधानमंत्री क्रिश्चियानिस करिंच ने जर्मन पत्रिका को दिए इंटरव्यू में यहां तक कहा कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दे। करिंच का इशारा साफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन को F-16 देने पर विचार नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, एक वेबसाइट ने दावा किया था कि अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन F-16 लड़ाकू विमानों का उत्पादन बढ़ाने जा रही है, ताकि जैसे ही इस फाइटर जेट को यूक्रेन पहुंचाने का रास्ता साफ हो, उसे बड़ी संख्या में ये लड़ाकू विमान मिल जाएं। यानी कहीं ना कहीं लॉकहीड मार्टिन को भी इशारा मिला है कि पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को जंग में लड़ने के लिए F-16 लड़ाकू विमान दे सकते हैं। हालांकि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्क धीरे धीरे यूक्रेन को एडवांस हथियार दे रहे हैं। मकसद ये है कि यूक्रेन के पास इतनी क्षमता हो कि वो रूस को रोक कर रखे, ना कि रूस के भीतर हमलों को अंजाम दे, जिससे यूक्रेन से बाहर निकल करके जंग नाटो देशों तक पहुंच जाए। लेकिन लातविया के प्रधानमंत्री क्रिश्चियानिस करिंच कहते हैं कि जंग में यूक्रेन को जीत दिलाने के लिए हर मुमकिन प्रयास होना चाहिए। हमारा काम उन्हें अपने मकसद को हासिल करने में मदद करना है। सब अपने तरीके से मदद कर रहे हैं। हम लातवियाई उन्हें स्टिंगर मिसाइल, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, हेलीकॉप्टर, वर्दी और दवाइयां दे रहे हैं। अगर हमारे पास टैंक होते तो हम उनकी भी सप्लाई करते।
इससे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री मित्रो कुलेबा ने कहा था कि उन्हें भरोसा है कि बहुत ही जल्द लड़ाकू विमानों के मुद्दों को हल कर लिया जाएगा और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से यूक्रेन को चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट मिलने लगेंगे, जिससे इस जंग में यूक्रेन को रूस पीछे धकेल सकता है। दरअसल F-16 अमेरिका का चौथी पीढ़ी का वो लड़ाकू विमान है जिसका प्रोडक्शन 46 साल पहले शुरू किया गया था और 2017 में प्रोडक्शन एक बार फिर से इसका बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर कुछ अपडेट्स के साथ 2019 में निर्माण शुरू हुआ। क्या है इसकी खासियत, आइए वो आपको समझाते हैं। दरअसल 17 अगस्त 1978 को पहली बार सेवा में आया था ये, और चौथी पीढ़ी का ये सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। पांचवी पीढ़ी के रडार और सॉफ्टवेयर से लैस है, जिसे F-16 का नाम दिया गया है। हवा से हवा में मार करने वाली 6 मिसाइल से लैस भी होता है F-16 जो आसमानी फौलाद माना जाता है। 20 mm के वल्कन कैनन से भी ये पूरी तरह से लैस है। इसके अलावा आपको बता दें कि हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी F-16 में तैनात की गई है। 1976 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भी भर सकता है ये। इन 4220 किलोमीटर की ये एक लंबी उड़ान भरता है और ये एक इसकी बड़ी ताकत है।